ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करके आज के नए दिन की प्यारी सी शुरुआत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और बाबा ने जो जीवन दिया है हम सबको, इसमें सबसे बड़ी कृपा की है जो उन्होंने अपना साथ दिया है। उन्होंने हमें अपना लिया है, क्योंकि अगर वो अपनाते नहीं तो पता नहीं हमारी डगर कहाँ से कहाँ चली जाती, पता नहीं हम आज क्या होते क्या नहीं होते। किसी गलत संगत में पढ़कर अपने आप को हमने पता नहीं कैसी लाइन में लगा लिया होता। लेकिन सौभाग्य था, कुछ अच्छे कर्मा थे जो हमें हमारे देवा मिल गए, और देवा के मिलने से हमारी ज़िंदगी संवर रही है। हर पल संवर रही है, पल पल संवर रही है। जो सोचा नहीं था वो मुकाम भी मिल रहा है, जो चाहा नहीं था वो नाम भी मिल रहा है। दुनिया हमें बाबा के नाम से जानने लग गई है, हमें और क्या चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर अपने देवा, अपने परम पिता परमात्मा, अपने साईनाथ के श्री चरणों में अरदास करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे देवाधिदेव साईनाथ, बाबा मुझे सदा अपने श्री चरणों में लगाए रखना। हे बाबा, मुझसे, हम सब से आए दिन, आए हर पल में कोई ना कोई भूल, कोई ना कोई गलती होती रहती है। हम कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिसे हमने कभी सोचा भी नहीं होता है। लेकिन प्रभु, फिर बाद में जब हमें महसूस होता है तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं। लेकिन आज अभी हम आपसे ये अरदास कर रहे हैं कि हम सबको सदा ऐसे विचारों में और ऐसे मार्ग पर रखना जहाँ पर हमसे कोई ऐसी भूल ना हो जो माफ़ी मांगने पर भी माफ़ी ना मिल सके। हम वही कार्य करें जो मेरे बाबा की नज़रों में उचित हो। हम वही कार्य करें जो अच्छे हों, सच्चे हों, जिनका मार्ग सच्चा हो। कोई ऐसी गलती, कोई ऐसा कार्य हमसे कभी ना हो जो किसी को दुख दे, जो किसी की भावना को ठेस पहुंचा दे, जो किसी के दुख को बढ़ा दे। ऐसी गलती बाबा मैं कभी ना करूं। मैं जो करूं उसमें मेरा भी हित हो और दूसरों का भी हित हो, और सभी का मंगल हो, सभी के जीवन में खुशियाँ आएँ। ऐसी ही हमारी प्रार्थना आपसे हर रोज़ हर वक्त रहती है। मैं नहीं जानती शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, सही गलत, इनमें भेद क्या है देवा, हम नहीं जानते और ना कर सकते हैं। लेकिन हम जब आपका नाम लेकर कोई कार्य करते हैं तो हमें विश्वास होता है कि इस पर मेरे बाबा की कृपा होगी, और जिस कार्य पर, जिस जगह पर मेरे बाबा की कृपा हो जाए वहाँ पर सब शुभ ही शुभ होता है, वहाँ सब अच्छा ही होता है, सब सही होता है। हे प्रभु, मेरी आस्था, मेरे विश्वास को आए दिन बढ़ाते रहना, मुझे अपने करीब लाते रहना। मुझे इस संसार से उतना ही मोह हो जितना आवश्यक हो, अत्यधिक ना हो, क्योंकि अत्यधिक होगा तो वो आपसे दूरी बना देगा। अत्यधिक हो तो सिर्फ आपसे हो, सिर्फ आपके नाम से हो, आपकी कृपा में हो। बहुत सारे भक्त ये सवाल करते हैं कि साईं को खुश करने के लिए क्या कोई ऐसा उपाय है जो बहुत जल्दी असर करता हो। और हम बार बार उन भक्तों से एक ही बात कहते हैं कि बाबा को खुश करना है तो पहले उनके बनाए बंदों को खुश करो। बाबा के दिल तक जाना है तो जो आपके आस पास रहते हैं उनके दिल को सुख दो, खुशी दो, ताकि वो अपने आप आपके लिए आशीर्वाद निकालें अपने मुख से। आपके प्रति उनका भाव कभी गलत ना हो। कहते हैं यार चाहे दो बनाओ, रिश्ते दो बनाओ, लेकिन ऐसे बनाओ कि किसी बंद कमरे में भी वो आपकी बातें हों तो अच्छी बातें करते हों, चुगली ना करते हों, निंदा ना करते हों आपकी। लेकिन आजकल ऐसा संभव है? बहुत मुश्किल है। बस याद रखिए कि जो व्यक्ति आपके पास आकर किसी और की निंदा कर रहा है वो कहीं और जाकर आपकी भी करेगा। जो जिसकी बात आपसे बता रहा है उसने भी मना किया होगा कि मेरी बातें कहीं करना मत, लेकिन वो कर रहा है ना आपसे, तो विश्वास तो रखा ही नहीं अगले ने। तो जब उसका विश्वास तोड़ दिया तो हमारा तोड़ने में कितना वक्त लगाएगा। सामने अच्छा बनेगा, पीठ पीछे थोड़ी ना, पीठ पीछे तो फिर वैसा बन जाएगा। इसीलिए कोशिश कीजिए कि किसी से अपने भेद को बताते वक्त बहुत सतर्क रहिए। जब भी कभी आप अपनी, क्योंकि जब हम निराश होते हैं ना तो हम बहुत कमज़ोर होते हैं।
जब हम दुख की घड़ी में होते हैं बहुत कमज़ोर होते हैं। कोई भी आकर हमारी बातों को हमसे पूछ सकता है और हम दुख दुख में उसको बता देंगे कि ये हमारा सच्चा साथी है। याद रखिए, कोई सच्चा साथी नहीं है। दुख में अगर कोई आपसे आकर आपकी पर्सनल बात को पूछे, आपसे वो बात पूछे जो आप बताना नहीं चाहते, तो मत बताइएगा। कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो दुख में रो रो कर पूछेंगे और बाहर जाकर हंस हंस कर आपकी बातें दूसरों तक पहुंचाएंगे। इसलिए सतर्क रहिए। ये दुनिया बड़ी रंगीन है, बहुत रंग हैं लोगों के, पहचान पाना बहुत मुश्किल है। कोई विरला ही होगा जो आपके भेद को, आपकी बातों को सिर्फ अपने आप तक रखेगा, वरना कोई नहीं रखता। किसी की फीलिंग्स को समझना सबके बस की बात नहीं होती है। बहुत कम लोग समझते हैं दूसरों की भावनाओं को। और अगर आपके पास ऐसे व्यक्ति हैं जो आपकी भावनाओं को समझते हैं, आपको सच्चा मानते हैं, तो उनकी कद्र कीजिए, उन्हें संभाल कर रखिए। तो हमारे पास मैसेज हैं कुछ। लक्ष्मी प्रिया जी की मासी और मौसा जी की एनिवर्सरी है, कल थी सॉरी, जिनका नाम अनिरुद्ध दास जी और लिपिका दास जी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आंटी जी और अंकल जी को। साईं जी खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। इनके जीवन पर बाबा की कृपा सदा बरसती रहे। मैं साईं चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि इनके जीवन में आए दिन खुशियों का आगमन हो, सुख का आगमन हो। और इनकी मम्मी जी का ही बर्थडे कल ही था। लक्ष्मी प्रिया जी की माता जी का बर्थडे कल था। अच्छा, लक्ष्मी प्रिया मिश्रा जी ही इनकी मम्मी का नाम है, आपका नाम कुछ और होगा, सॉरी सॉरी। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आंटी जी को भी जन्मदिन की। आंटी जी की लाइफ में बाबा का आशीर्वाद सदा बना रहे, तंदुरुस्त रखे साईं, मस्त रखे साईं। बाबा की असीम कृपा से जीवन में खुशियाँ बनी रहें, मैं साईं चरणों में प्रार्थना करती हूँ। और एक मैसेज है आरती कुमारी जी का। बाबा, आरती जी जल्दबाजी ना कीजिए, सब्री रखिए। साईं जो करेंगे आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा होगा। बाकी मैं प्रार्थना करती हूँ साईं आपके जीवन में खूब सारी खुशियाँ लेकर आएँ। और पिंकी साईं जी का मैसेज है, उनके दीदी के लड़के की तबीयत बहुत ख़राब है, जिनका नाम हर्षु है। तो हम हर्षु के लिए प्रेयर करते हैं, बाबा हर्षु पर कृपा करें। पिंकी जी, अगर उदी है तो इनको लगा दो, बाबा की उदी सहारा है तो रक्षा करेगी, ठीक है। बाकी हम प्रार्थना करते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाए। और शशिकला जी की बेटी तमन्ना जी का बर्थडे था कल। हैप्पी बर्थडे तमन्ना जी। साईं जी आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, आपकी लाइफ का हर सपना पूरा हो, हर विश पूरी हो, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। हैप्पी बर्थडे। और अभी पिछले दिन में सुनीता जी का बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे सुनीता जी, हम विश नहीं कर पाए थे, क्षमा कीजिएगा। साईनाथ आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, मेरी प्रार्थना है बाबा की कृपा से आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ, बहुत खुश रखें साईं आपको। मैं साईं चरणों में प्रार्थना करती हूँ। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको। तो ये कुछ नाम थे प्रार्थना के, जो कि साईं चरणों में हमने बहुत विश्वास के साथ रखे हैं। आगे करना कराना बाबा का काम है। आप भी श्रद्धा रखिएगा जिनके नाम आते हैं प्रार्थना में। हमारा भी करना कर्तव्य है, तो आपका श्रद्धा और विश्वास रखना भी कर्तव्य है। जब तक आपका विश्वास नहीं होगा, ये प्रार्थना सार्थक नहीं होगी। आपको विश्वास रखना है, साईं नाम स्मरण करना है, ताकि बाबा हमें जब भी दे तो साईं को भी ये रहे बच्चा मेरा है और मुझ पर विश्वास करता है। क्योंकि जब विश्वास दृढ़ होगा तो कृपा अपने आप बरसेगी, ठीक है। आइए अब हम लोग मिलकर बाबा की लीला सुनते हैं, साईं लीला का आनंद लेते हैं। ओम साई राम। ओम साई राम। साई अनुबहन और साई दीदार चैनल के सभी सदस्यों को मैं सरस्वती हैदराबाद से बोल रही हूँ। मेरे ये पहली लीला मैं शेयर कर रही हूँ। इसके पहले भी बहुत सारी लीलाएं हुई हैं, लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी लीला है जो मेरी बहन से संबंधित है। मेरी बहन, छोटी बहन की शादी की हमें बहुत चिंता थी और हम सभी बहुत चिंतित थे। रिश्ता आते थे लेकिन रिश्ता कहीं भी नहीं बन रहा था, किसी न किसी कारण से कट रहा था। फिर इधर उधर सभी प्रयास ये हो गए, विफल हो गए, लेकिन बाद में मुझे बाबा का ही भरोसा रहा। और साई अनुबहन, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि आपकी ही कृपा से और आपने ही हमें बाबा से रूबरू कराया, बाबा के बारे में, बाबा के करीब इतना लाया। इसके पहले मैं बाबा को जानती थी, लेकिन इतनी अच्छी तरह से नहीं जानती थी और बाबा के महिमा को मैं नहीं जानती थी उतनी अच्छा से। मैं शिरडी भी बहुत बार गई हूँ, लेकिन फिर भी मैं उतना नहीं जानती थी बाबा के बारे में। और यहाँ मैं हैदराबाद में रहती हूँ, यहाँ नज़दीक में भी एक साईं मंदिर है, मैं जाती थी और बाबा के दर्शन करके आती थी।
लेकिन इतना मतलब जैसे अभी आपके चैनल से जब से जुड़ी हूँ, मैं 2-2.5 साल से जुड़ी हूँ, तब से तो मैं आपका चैनल ये मॉर्निंग प्रेयर सुनती हूँ ना, तब से मुझे इतना अच्छा लगता है और इतना अच्छा से मतलब बाबा के बारे में सुनने को मिलता है और लीलाएं और चमत्कार सुन के मुझे बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। और तब से मैं बाबा के प्रति बहुत ही मतलब मेरे विश्वास दृढ़ हो गए। और वही मेरी बहन की शादी की चिंता थी, क्या है कि हमारे माता पिता नहीं हैं, वो झारखंड में रहती है और मैं उसकी सबसे बड़ी बहन हूँ। तो बड़ी बहन होने के नाते मेरा ये जिम्मेदारी था कि बहन का शादी कराना है और उसीलिए मुझे बहुत ही चिंता थी। फिर बाद में मुझे यही बाबा की ही कृपा पर भरोसा था, तो मैं बाबा से यही प्रार्थना करने लगी कि बाबा जो भी होगा आपकी ही कृपा से होगी। तो मुझे विश्वास ही नहीं होता है, 2 महीने के अंदर में सब कुछ हो गया। 1 फरवरी को रिश्ता आया और रिश्ता भी इतना अच्छा आया। फिर 15 मार्च को एंगेजमेंट हुआ और 15 अप्रैल को शादी संपन्न हुआ। शादी इतनी अच्छी तरीके से हुई कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है, अभी भी लग रहा है सपना देख रहे हैं जैसा। इतना अच्छा बाबा ने सब कुछ इंतज़ाम करा, पैसे कौड़ी सब कुछ अच्छा से हो गया। रिश्तेदार और अपने परिवार के लोग सब लोग बहुत अच्छा से जुटे और सब कुछ बहुत ही अच्छा तरीके से हुआ। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी चमत्कार और हम सब के लिए बहन की ज़िंदगी अभी कितना अच्छा से और बाबा की कृपा से आगे भी अच्छा ही रहे सब। और इसके पहले भी बहुत ही सारी लीलाएँ हुई है। मेरे बच्चे 2 बच्चे हैं, उन लोगों के ऊपर भी बाबा की और हम सब के ऊपर बाबा की कृपा अपरंपार है और हमारे पूरे परिवार के ऊपर। और फिर वही अनु बहन, मैं आपसे बहुत बार मतलब ऐसा बात करने का तो नहीं हो पाया, लेकिन मैं इसी में मैं बोलना चाह रही हूँ, आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत ही अच्छी हैं। अब आपकी आवाज़ सुन के ही हम लोगों को इतना अच्छा लगता है, बहुत ही एकदम दिल खुश हो जाता है। हर दिन की शुरुआत आपका ही ये मॉर्निंग प्रेयर से शुरुआत करते हैं और जब से जुड़े हैं तब से ज़िंदगी में बहुत ही बदलाव आया है। इतना अच्छा लगता है, बहुत मतलब ज़िंदगी बहुत ही सुकून भरी ज़िंदगी है। सच में बाबा की कृपा अपरंपार है और आप इतने अच्छे काम कर रहे हैं, सबके लिए इतना मतलब खुशियाँ दे रहे हैं, सबकी ज़िंदगी में इतना अच्छा आप बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। साईं बाबा आपके ऊपर अपार कृपा करे और आपको भी हर खुशियाँ दे, हर हर सब तरह से आप अच्छा रहे, सब कुछ आपके ऊपर सबकी कृपा दृष्टि बनी रहे। हाँ, और अनु बहन, हाँ, हमारी ये पहली लीला है, इसलिए मुझे लीला शेयर करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। मुझे मैं कभी नहीं भेजी हूँ, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रही थी, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं पहला रिकॉर्ड कर रही हूँ ये, इसलिए आप सबसे दीदार चैनल का सभी लोगों से मैं क्षमा चाहती हूँ। मुझे थोड़ा पहली बार कर रही हूँ, इसलिए उतना मालूम नहीं है इसके बारे में, तो उसी के लिए क्षमा चाहती हूँ। और बाबा की कृपा का तो क्या कहना, बाबा की कृपा अपरंपार है और मैं इसके लिए आप सबको भी बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगी। सभी की लीलाएं सुनकर मुझे इतना अच्छा लगता है और हर दिन इसी से शुरुआत होती है और बाबा की कृपा दृष्टि इसी तरह से बनी रहे हम सभी पर, आप सभी पर, हम सबके ऊपर। जहाँ भी जाती हूँ मुझे मतलब हर समय बाबा की ही नज़र, बाबा की ही दृष्टि, कहीं पर भी बाबा ही दिखाई देते हैं और जहाँ भी जाती हूँ बाबा की ही कृपा से सब काम अच्छा से बन जाते हैं। हर संकट, हर मुसीबत से बाबा बचाते हैं। हर काम पे, हर किसी चीज़, हर चीज़ में बाबा की कृपा रहती है और इसी प्रकार कृपा दृष्टि बनी रहे। और हाँ, तो मैं अपनी लीला को समाप्त कर रही हूँ। ओम साई राम, जय जय साई राम। बहुत ही खूबसूरत लीला शेयर करी आपने हम सभी के साथ और अपने प्यारे प्यारे शब्दों को संजो कर जो आपने बाबा की लीला का बखान किया है, उसकी तो बात ही क्या है। एक तो आपका नाम ही माँ सरस्वती जैसा है, बहुत ही सुंदर नाम है, बहुत ही सुंदर आपकी लीला है। बाबा की कृपा का कोई अंत नहीं है। साईं जिस पर कृपा करते हैं, फिर छोटी इतनी उतनी ये नहीं देखते,
वो कृपा उनकी एक ही बराबर होती है। चाहे भक्त छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, ये मायने नहीं रखता, क्योंकि भगवान किसी को नापते तोलते नहीं हैं। भगवान ने जो देना है वो दे ही देना है। हमारे हम इंसान हैं ना, हम सोचते हैं इसको इतना देना है, इसने मेरे साथ इतना किया था, उसको उतना देना है, उसने मेरे साथ, ऐसा भगवान नहीं सोचते। भगवान अगर आप पर कृपा करेंगे तो वो करेंगे। बस हमारे कर्मा ही हमें अधिक और कम देने के लिए आगे आ जाते हैं। हमारे कर्मानुसार जब हमें मिलता है तो वो कम या ज़्यादा हो सकता है। बाकी तो हम जब से बाबा की शरण में हैं तब से एक नेक रास्ते पर चल रहे हैं, और बाबा से ये वादा करते हैं कि बाबा हमेशा अच्छे रास्तों पर ही चलेंगे। नेकी में लगाना, बदी से बचाना, हमें हमेशा अपनी लगन में लगाना। मैं उठते बैठते सोते जागते खाते पीते आपका नाम स्मरण करती रहूं, ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ऐसा मैं अपने लिए ही नहीं, आप सबके लिए कहती हूँ। अब मेरी प्रार्थना सिर्फ मेरी ही नहीं होती, हम सबकी होती है। अकेले कहे हुए शब्द भी हम सबको लगते हैं, क्योंकि जब एक दूसरे से मिलना या एक दूसरे से जुड़ना हो जाता है, फिर हमारा अकेले का कुछ नहीं होता, सबके लिए होता है, सबका होता है। सुख मांगूँ तो सबके लिए मांगूँ, दुख मांगूँ तो केवल खुद के लिए मांगूँ। मेरा दुख किसी को ना मिले और मेरा सुख सबको मिले, मैं साईं से प्रार्थना करती हूँ। ऐसी कृपा दृष्टि मेरे साईं बनाए रखना, कि मेरे परिवार को सदा दुखों से दूर रखना और सुखों के करीब रखना। और आइए अब मिलकर 11 वचन पढ़ते हैं। और सरस्वती जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। साईं कृपा से आपने पहली लीला शेयर की है, बहुत सुंदर की है। आगे साईं आपके साथ लीला करते रहे, मेरी बाबा से प्रार्थना है। आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं। ओम श्री साईं, जय जय साईं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। मेरे बाबा सबकी रक्षा करें, सब पर कृपा करें, सबका दिन शुभ और मंगलमय हो, मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। अब आप सबसे मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।